नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सुनो कहानी पर। दोस्तों, कहते हैं माँ बाप हमारे जीवन का सबसे बड़ा सहारा होते हैं, लेकिन जब वही माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो कई लोग उन्हें बोझ समझने लगते हैं। आज की इस कहानी सास को बोझ समझा, बहू ने घर से निकाल दिया, आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हमारे समाज का कड़वा सच है। आइए सुनते हैं यह भावनात्मक कहानी। एक छोटे से कस्बे में शांति देवी नाम की एक वृद्ध महिला रहती थी। उसके पति का देहांत बहुत पहले हो चुका था। उन्होंने अकेले ही अपने बेटे राकेश को पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया और उसे अच्छे मुकाम तक पहुंचाया। राकेश ने अपनी पढ़ाई पूरी की, शहर में नौकरी मिली और शादी कर ली। उसकी पत्नी का नाम था सुमन। शुरुआत में सब ठीक था। शांति देवी को लगा कि अब उनका जीवन चैन से गुजरेगा, लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगे। सुमन आधुनिक सोच वाली थी। उसे घर की पुरानी परंपराएं और बुजुर्गों का साथ पसंद नहीं था। शुरू शुरू में वह शांति देवी का सम्मान करती, परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया उसका व्यवहार बदलने लगा। वह अक्सर अपने पति से कहती, आपकी माँ हर समय बीच में बोलती रहती हैं, अब उनका जमाना चला गया, हमें अपनी मर्जी से जीना चाहिए। राकेश बीच बचाव करता, लेकिन पत्नी के तानों और झगड़ों के कारण वह चुप हो जाता। शांति देवी अपने बेटे और बहू की बातें सुनकर कई बार रो लेती। उन्हें लगता कि शायद वे सचमुच अब किसी काम की नहीं रही। एक दिन उन्होंने सुमन से कहा, बेटी, मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हें कोई तकलीफ ना दूं। लेकिन सुमन ने गुस्से में जवाब दिया, आप कोशिश मत कीजिए, बस हमें अकेला छोड़ दीजिए। यह सुनकर शांति देवी का दिल टूट गया। कुछ ही महीनों बाद सुमन ने अपने पति से कहा, देखिए, हमें अपनी जिंदगी जीनी है। अगर माँ हमारे साथ रहेगी तो कभी सुख नहीं मिलेगा। आपको फैसला लेना ही होगा। राकेश माँ को छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन वह पत्नी के सामने कमजोर पड़ गया। धीरे धीरे सुमन ने घर का माहौल ऐसा बना दिया कि शांति देवी खुद को बोझ समझने लगी। एक दिन बड़ा झगड़ा हुआ। सुमन ने सबके सामने चिल्ला कर कहा, अब ये घर में नहीं रहेंगी, मैं इनके साथ नहीं रह सकती। राकेश चुपचाप बैठा रहा। उसकी चुप्पी ने सुमन को और ताकत दी। सुमन ने शांति देवी का सामान बांध दिया और कहा, आप अब कहीं और रहिए, हम आपके खर्चे भेज देंगे। यह सुनकर शांति देवी का कलेजा फट गया। जिस बेटे के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी खपा दी, वही बेटा चुपचाप बैठा था। शांति देवी आंसू बहाती हुई घर से बाहर निकल गई। वे सोच रही थी, क्या सचमुच मैं बोझ बन गई हूँ? क्या माँ का कोई मूल्य नहीं? उनके पास ना कोई सहारा था, ना ठिकाना। वे मंदिर के पास बनी धर्मशाला में रहने लगी। धर्मशाला में उन्हें कुछ और बुजुर्ग भी मिले, जिन्हें अपने परिवार ने छोड़ दिया था। धीरे धीरे वे वहाँ की सभी के साथ मिलजुल कर रहने लगी, लेकिन दिल का दर्द कम नहीं हुआ। धर्मशाला में एक समाज सेवी संस्था आती थी। वह संस्था बेसहारा बुजुर्गों के लिए काम करती थी। शांति देवी भी उनसे जुड़ गई। वे पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उनके अपने जीवन के अनुभव बहुत काम आए। वे वहाँ रहने वाले अन्य बुजुर्गों की देखभाल करने लगी। संस्था वालों ने उनका यह समर्पण देखकर बहुत खुशी हुई। कुछ ही समय में शांति देवी उस संस्था का अहम हिस्सा बन गई। लोग उन्हें माँ कहकर बुलाने लगे। उधर शहर में राकेश और सुमन का जीवन भी आसान नहीं था। शांति देवी के जाने के बाद घर में खालीपन फैल गया। राकेश कई बार माँ को याद करता, लेकिन पत्नी के डर से कुछ नहीं कह पाता। दूसरी तरफ सुमन को अपने पैसे का घमंड था, लेकिन वक्त ने करवट ली। राकेश की नौकरी अचानक चली गई। आर्थिक तंगी बढ़ गई। सुमन के मायके वालों ने भी मदद करने से इनकार कर दिया। अब घर चलाना मुश्किल हो गया।
दोनों पति पत्नी दिन रात चिंता में डूबे रहते। इधर जिस संस्था से शांति देवी जुड़ी थी उसका काम खूब फैलने लगा। दोनों लोगों ने दान देना शुरू किया। मीडिया ने भी उनकी कहानी छापी। शांति देवी का नाम चारों ओर गूंजने लगा। अब वे केवल एक त्यागी माँ ही नहीं बल्कि समाज सेवी शांति माँ बन चुकी थी। उनकी मेहनत और त्याग से संस्था ने एक बड़ा वृद्धाश्रम बना लिया जहां सैकड़ों बुजुर्गों को सहारा मिला। एक दिन राकेश और सुमन संस्था के पास से गुजर रहे थे। वहां लगी बड़ी तस्वीर पर उन्होंने देखा शांति माँ, जिनका जीवन अनगिनत बुजुर्गों के लिए प्रेरणा है। दोनों चौंक गए। वे अंदर गए और देखा भीड़ शांति देवी के पैरों पर फूल चढ़ा रही थी, उन्हें सम्मान दे रही थी। राकेश की आंखें भर आई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह माँ के पैरों पर गिर पड़ा और बोला, माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको पहचाना ही नहीं। शांति देवी की आंखों में आंसू थे। उसने बेटे को उठाया और कहा, बेटा, मैंने तुम्हें कभी दोष नहीं दिया। बस इतना याद रखना कि माँ बाप कभी बोझ नहीं होते, वे तो बच्चों की ताकत होते हैं। सुमन भी शर्मिंदा होकर बोली, माँ, मैंने बहुत गलती की, कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। शांति देवी मुस्कुराई और बोली, गलती मान लेना ही सबसे बड़ी जीत है। मैं खुश हूँ कि तुम बदल गए। उस दिन से राकेश और सुमन ने वादा किया कि वे कभी अपने माँ बाप को बोझ नहीं समझेंगे। उन्होंने भी वृद्धाश्रम की सेवा में हाथ बटाना शुरू कर दिया। शांति देवी की कहानी पूरे कस्बे में फैल गई। लोग कहने लगे, जो माँ बाप हमें जन्म देते हैं उनका बोझ नहीं, उनका आशीर्वाद हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। दोस्तों, माँ बाप हमें जन्म देते हैं, बड़ा करते हैं, अपने सपनों की कुर्बानी देकर हमारे सपने पूरे करते हैं, लेकिन क्या बुढ़ापे में उन्हें बोझ समझना सही है? याद रखिए, माँ बाप का आशीर्वाद सबसे बड़ी दौलत है, क्योंकि माँ बाप कभी बोझ नहीं होते, वे तो भगवान का रूप होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नई नई कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।